अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 24 मई 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और बात दोस्तों की डीएलएड में फेल और बैक पेपर छात्रों का क्या होगा उसको देखेंगे। ट्विटर अभियान से छात्रों का हौसला बढ़ा, 3 लाख से ज्यादा ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी जीत है छात्रों की ट्विटर पर कि 3 लाख से 200 ज़्यादा ट्वीट होना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। इस अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक और अपडेट दोस्तों यूपी में आई है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 27 जिलों में तूफान की चेतावनी है। देखिए कौन कौन से जिले हैं इसमें शामिल। तो गाइस, क्या आपके जिले में तूफान आ सकता है? तो देखिए इसको जरा देखे रहिएगा, नहीं तो लाइट वाइट कट सकती है, फिर वही होगा मोबाइल चार्ज नहीं रहेगा, बाद में आप होंगे परेशान। ठीक है, तो 27 जिलों की दोस्तों सूची भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। कुछ और बड़ी अपडेट पहले इस वीडियो में बातें होंगी कि होगी दोस्तों 12वीं की परीक्षाएं, जुलाई में हो सकता है आयोजन, 1 जून तक ऐलान संभव। जी हाँ दोस्तों, ये ज्यादा बड़ी अपडेट है क्योंकि दोस्तों अभी तक ये था कि 12वीं तक की परीक्षाएं रद्द की जा सकती थी, लेकिन 12वीं की अगर परीक्षा होगी तो फिर सवाल दोस्तों यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि क्या डीएलएड का भी पेपर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, प्रमोट मुद्दे पर भाई बच्चे जरूर लगे ट्विटर पर, लेकिन एक और अपडेट आपके सामने रखे जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था, लेकिन पुरानी अपडेट है लेकिन अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, इस साल अपडेट आई थी कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा मई अंत में हो सकती है, लेकिन दोस्तों ये मैटर तब था जब कोरोना वायरस नहीं आया था। ठीक है, तो फिलहाल मई में अब डीएलएड का कोई पेपर नहीं होने वाला है, मई तो लगभग खत्म ही होने वाला है। और ये दोस्तों अपडेट आपके सामने देखिए, प्रमोट यूपी डीएलएड 2019, 3,30,000 से ज्यादा ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, एक रिकॉर्ड है, बच्चों ने इतने कम समय में इतने ज्यादा ट्वीट्स किए। ठीक है, अपनी बात सरकार तक पहुंचा दी है। अब देखिए योगी सरकार को यहाँ पर फैसला लेना है कि आखिर इनको करना क्या है। ठीक है, मेन बात होती है दोस्तों की सरकार तक ये बात पहुंच जाए, और ये दोस्तों पहुंच भी गई। बच्चों ने जमकर इसमें पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं। उसके मद्देनजर दोस्तों हो सकता है कि कुछ बड़ी अपडेट देखने को मिले। लेकिन कुछ और अपडेट दोस्तों 12वीं परीक्षा को लेकर क्या, देखिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की योजना पर अलग अलग दोस्तों राय है। कोई परीक्षा कराने के पक्ष में है तो कई लोग मतलब इसे रद्द कराने के पक्ष में भी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे बड़ी बात है ना वैक्सीनेशन को लेकर है। 24 घंटे में आपको बता दें हमारे देश में 4,455 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 4,500 करीब लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 2,22,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, 12वीं की परीक्षा कराने के लिए सरकार सोच रही है कि चलो पेपर करा देते हैं, लेकिन आपने दोस्तों इस बार जो डेथ रेट को देखा, पिछली बार लोगों की जान इतनी ज्यादा नहीं गई थी। ठीक है, पिछली बार और इस बार में जमीन आसमान का फर्क है। और मरने वालों का भी दोस्तों आंकड़ा 3 लाख को पार हो गया है। 3 लाख से ज्यादा डीएलएड में ट्वीट्स आए, तो 3 लाख से ज्यादा लोग अब तक कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। ये दोस्तों सरकारी आंकड़ा है। बाकी कुछ और आंकड़े होते दोस्तों, जो लोग टेस्टिंग नहीं कराते, जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचते, उनका तो रिकॉर्ड भी, नाम भी नहीं आते यहाँ। बाकी आपने यूपी में देखा कितने टीचरों की जान गई थी, और सरकारी आंकड़ा बिल्कुल अलग ही था। तो गाइस यही बात है कि सतर्क हमें रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर सरकार बाद में हमें आत्मनिर्भर करके छोड़ देगी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी आपने दोस्तों देख लिया था लास्ट टाइम, रेमडेसिविर, कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जिनकी कमी दोस्तों पिछली बार देखने को मिली थी। और देखिए महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री ने कहा कि 12वीं की परीक्षाओं को लेकर फैसला 1 सप्ताह में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात आपको और बता दें, यहाँ पीएनपी भी कुछ कह भी तो नहीं रही। देखिए हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ डीएलएड परीक्षा के कोई आसार नहीं नजर आ रहे। ठीक है, मतलब सोचिए 12वीं परीक्षा कराने को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग होती है, लेकिन दोस्तों जो बच्चे 12वीं पास करके, ग्रेजुएशन पास करके डीएलएड कर रहे हैं, उनकी परीक्षाओं को लेकर कोई हाई लेवल मीटिंग क्यों नहीं हो रही? सवाल यहाँ पर यह भी है। अभी तक दोस्तों डीएलएड छात्रों का स्कूटी तक का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। 4th सेमेस्टर का रिजल्ट कुछ दिन पहले जारी हुआ था, आपने देखा था, लेकिन दोस्तों उन बच्चों के लिए स्कूटी का फॉर्म नहीं आ रहा। वो बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं कि कब स्कूटी के लिए आवेदन करें। तो गाइस डीएलएड में काफी ज्यादा समस्याएं हैं। यहाँ पर सरकार को देखना चाहिए कि आखिर गलती कहाँ से हो रही है, इतना ज्यादा लेट क्यों हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। उसके बाद तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा की तारीख पर बातें होंगी। एक और अपडेट आपके सामने रख दे, यूपी बोर्ड परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी। दिनेश शर्मा ने कहा कि 1 माह में घोषित कर देंगे रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लाखों बच्चों का रिजल्ट 1 महीने में घोषित करने की बात हो रही है। यहाँ पर डीएलएड का रिजल्ट, स्कूटनी वाला रिजल्ट, कितना समय बीत चुका है, अभी तक कोई आसार नहीं आ रहे। ठीक है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि गाइस कैसे काम होता है। ठीक है, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। एक
महीने में ये रिजल्ट जारी करने की बात कर रहे हैं। अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे, परेशान मत होइए। और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया अगले साल पूरी होने की उम्मीद है। कई चरणों में प्रस्तावित है लिखित परीक्षा, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में लगेगा समय। जी हाँ दोस्त, ये अपडेट हम आपको इसलिए रखना असिस्टेंट प्रोफेसर की, ताकि आपको समझ में आए कि अगर यूपी में नई शिक्षक भर्ती भी आ जाएगी तो उसको नौकरी आपको मिलने में कितना ज़्यादा समय लगेगा। एक और सवाल दोस्त यहाँ पर यह भी आया कि यूपी बोर्ड के फेल हुए लाखों बच्चों का क्या होगा। इनका ना तो प्री बोर्ड का रिकॉर्ड है, ना ही 200 छमाही का रिजल्ट उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, जैसे डीएलएड में फेल छात्रों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वैसे जब हाई स्कूल में बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है तो लास्ट ईयर कुछ बच्चे फेल भी तो हो गए होंगे, अब उनकी बातें यहाँ हो रही हैं। उसके बाद अगली अपडेट आती है कि भाई की नियुक्ति पर विपक्ष ने बेसिक शिक्षा मंत्री को घेरा। जवाब में मंत्री जी ने कही यह बात। जी हाँ दोस्त, ये बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, शिक्षा मंत्री जी के भाई की जो नौकरी लगती है, पता किस में लगती है? EWS कोटे के तहत लगती है। ये दोस्तों कोटा किसके लिए होता है? इकोनॉमी वीकर सेक्टर। ये कोटा होता है गरीब लोगों के लिए। अब बताइए, शिक्षा मंत्री के भाई जी क्या इतने गरीब थे कि उनकी नौकरी इस कोटे के तहत लगनी चाहिए? तो क्या दोस्तों मैटर है, पहले उसी को हम आपके सामने रख देते हैं। अपडेट लखनऊ से है कि पंचायत चुनाव में कोरोना से शिक्षकों की मौत के विवाद में उलझे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की मुश्किलें निर्धन वर्ग कोटे में छोटे भाई डॉक्टर अरुण कुमार की नियुक्ति होने पर और बढ़ी हैं। कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी समेत प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने निर्धन आय वर्ग कोटे में भाई की नियुक्ति पर सवाल खड़े करके बेसिक शिक्षा मंत्री को घेरना शुरू कर दिया है। प्रमाण पत्र बनाने की जांच कराने और नियुक्ति निरस्त करने की मांग जोरों से उठ रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री के छोटे भाई की नियुक्ति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजे शिकायती पत्र में कहा है कि वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे मंत्री के भाई का निर्धन आय वर्ग प्रमाण पत्र कैसे बन गया, इसकी जांच होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट इसलिए हो जाती है कि आपको ये लगता होगा, काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे कि जो ये सब बनता है ना, कोटा वोटा EWS जैसे बन गया, आपको मन में ये गलत फहमी रही होगी कि यार ये हमारे लिए बना है। लेकिन दोस्तों सच्चाई देखिए, किसके लिए बना है, किनको नौकरी मिलती है। देखिए आप अलग अपडेट को जरा इस अपडेट को देखिए। समाजवादी पार्टी क्या कह रही, सत्ता का दुरुपयोग। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में शिक्षकों की कोरोना संक्रमण से मौत को लेकर गलत आंकड़ेबाजी करने वाले बेसिक शिक्षा मंत्री ने सत्ता का दुरुपयोग करके गरीबों के आरक्षण कोटे का दुरुपयोग किया है। जी हाँ दोस्तों, ये गरीब वर्ग के लिए बनाया गया था कि यार उनको नौकरी मिल जाए, जिनको ज्यादा जरूरत है। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। और फिर कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों जांच की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आपदा में अवसर हड़प कर निर्धन का अधिकार मारने का आरोप बेसिक शिक्षा मंत्री और उनके भाई पर लगाया। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ नगर जो भी हो दोस्तों, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति कराने के लिए बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया गया। उन्होंने पूरे मामले में संलिप्त लोगों की जांच कराकर विधिक कार्रवाई करने की मांग की। उसके बाद दोस्तों आम आदमी पार्टी नौकरी के लिए दोस्तों लाठी खा रहे युवाओं का घोर अपमान है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने ट्वीट कर मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, आदित्यनाथ जी के मंत्री सतीश द्विवेदी का कारनामा, 1621 शिक्षक चुनाव ड्यूटी में मर गए। मंत्री जी को नहीं मालूम, उन्होंने सिर्फ 3 का बताया। लेकिन अपने सगे भाई को गरीब के कोटे में नौकरी कैसे देनी है, ये मंत्री जी को मालूम है। नौकरी के लिए दोस्तों लाठी खा रहे यूपी के युवाओं का घोर अपमान है। जी हाँ दोस्त, इतने दिन से बच्चे परेशानी की नई शिक्षक भर्ती आ जाए। रोज आए दिन दोस्तों ट्विटर पर बच्चे ट्रेंड कराते रहते हैं कि योगी जी नई शिक्षक भर्ती दे दो, लेकिन वो नहीं आ रही। लेकिन दोस्तों यहाँ मंत्री जी के भैया की नौकरी लग जाती है। ठीक है, तो सवाल तो यहाँ पर खड़े होंगे ना। सोशल मीडिया का जमाना है गाइस, तो ये बात आपको कभी पता ही ना चलती। ठीक है, तो ये दोस्तों अपडेट रही। उसके बाद देखिए इस अपडेट को, यूपी बोर्ड के फेल हुए लाखों बच्चों का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डीएलएड में भी आपको बता दें लाखों बच्चे फेल हैं। 70,000 से ज़्यादा बच्चे तो सिर्फ सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है, बाकी 4th सेमेस्टर में अलग बच्चे फेल हैं, 3rd में अलग फेल हैं, अलग अलग से देखा जाए सेमेस्टर वाइज। ठीक है, या बैच वाइज। देखिए यूपी बोर्ड के हाई स्कूल परीक्षा में पिछले साल फेल हो गए 4,62,000 बच्चों को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अधिकांश स्कूलों ने ना तो प्री बोर्ड परीक्षा कराई है, ना ही छमाई। यही कारण है कि दोस्तों बोर्ड ने 2020 में 24 मई तक हुई कक्षा 9 की परीक्षा का परिणाम मांगा था, लेकिन
ये 204,62,000 छात्र छात्राएं तो पिछले साल हाई स्कूल में थे, उनके पास कक्षा 9 का रिजल्ट 2019 का है। ऐसे में दोस्त यदि बोर्ड कक्षा 9 के अंकों के आधार पर 10वीं के बच्चों को प्रोन्नत करने का फैसला लेता है तो सवाल दोस्त यह है कि इनका क्या होगा। तो दोस्त ये पूरा मैटर है जैसे कि अभी डीएलएड में फंसा पड़ा है। और देखिए इस अपडेट को जरा कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती अब अगले साल ही पूरी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 26 मई से प्रस्तावित लिखित परीक्षा को स्थगित किया जा चुका है। तो दोस्त ये मैटर है। उसके बाद देखिए यूपी बोर्ड की जो परीक्षा की है सभी तैयारियां पूरी है। भैया देखिए दिनेश शर्मा क्या कह रहे हैं, जरा समझिए इस बात को। अभी तक यूपी में वैक्सीनेशन का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, इनको मंत्री जी को ये भी पता होना चाहिए। लेकिन चलिए पूरी अपडेट को देखते हैं। लखनऊ से अपडेट है कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी बोर्ड की वर्ष 2021 की परीक्षा की सभी तैयारियां पहले से पूरी की जा चुकी है। केंद्र सरकार जिस तारीख से परीक्षा कराए जाने के बारे में सुझाव देगी, यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन कराकर 1 माह के अंदर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा ये कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों डीएलएड का रिजल्ट ये आज तक जारी नहीं करवा पाए, इसको भी हमें यहाँ समझना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर स्कूटनी रिजल्ट की बात हो रही है। यहाँ पर काफी दिन से बच्चे परेशान है, आए दिन ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन इसको भी देखना पड़ेगा। देखिए गाइस ये सरकारी है, देखिए पीएनपी ये सब क्या है ना, ये गवर्नमेंट के अंडर में, ऐसा नहीं है कि पीएनपी भैया एकदम कुछ भी कर ले। आगे के अपडेट को जरा देखिए। बोर्ड परीक्षा कराने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। उप मुख्यमंत्री सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा और प्रोफेशनल कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के सिलसिले में रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से राज्यों के साथ वर्चुअल माध्यम से की गई बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। ठीक है गाइस, ये पूरा मैटर है। अगली अपडेट में देखिए दोस्तों कहाँ पर तूफान आ सकता है, इस अपडेट को जरा देख लीजिए। मौसम विभाग ने यूपी के 27 जिलों में 24 से लेकर 28 मई के बीच तूफान की चेतावनी दी है। रविवार को इसके लिए संबंधित जिलों के लोगों को खुद भी अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके साथ ही दोस्तों डीएम को जरूरी तैयारियां करने का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों कहाँ हो सकता है, देखिए मौसम विभाग की ओर से मुरादाबाद देख लीजिएगा गाइस, जहाँ पे हमें लाइट वेट कर सकती है। बिजनौर हो गया, अमरोहा, संभल, बदायूं, कासगंज, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, संत कबीर नगर, महाराजगंज और कुशीनगर को अलर्ट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, लखनऊ तक दोस्तों होगा यास चक्रवात का असर। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात यास का असर 28 मई से पहले बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखेगा। तो ये दोस्तों पूरा मैटर हमने आपके सामने रखा। देखिए कोरोना से कितने लोगों की जान जा रही वो भी हम आपको बता रहे हैं। 12वीं परीक्षा को लेकर के अपडेट आ रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि परीक्षा होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। ट्विटर पर बच्चों ने दोस्तों डीएलएड प्रमोट का मुद्दा अच्छे से उठाया और उम्मीद करेंगे दोस्तों की सरकार तक ये बात पहुंचे और सरकार तुरंत इस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले, क्योंकि डीएलएड छात्रों का 6 अगस्त को, ठीक है, 2 साल कंप्लीट हो जाएगा 2021 तक। अब 6 अगस्त आने में ज़्यादा समय तो बचा नहीं, मई का महीना समाप्त है, सिर्फ जून और जुलाई 2 महीना बचा है। जून जुलाई में दोस्तों ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, जून में तो अभी पेपर पॉसिबल भी नहीं। उसका रीजन देख लीजिए, कोरोना से इतनी ज़्यादा लोगों की जान जा रही ना, बिना वैक्सीनेशन के आगे प्रोसेस करना ये थोड़ी सी लापरवाही होगी। सरकार को चाहिए कि कितना जल्दी यूपी के कम से कम सभी बच्चों को वैक्सीन लग जाए। जितने बच्चे डीएलएड कर रहे हैं उनके माता पिता सबको, देखिए जब तक फैमिली में सबको आपको वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक गाइस कोरोना खत्म नहीं होगा। अगर आप ये सोचते होंगे यार कि सेकंड राउंड अब खत्म हो रहा है, हम लोग बीमार पड़े थे सब ठीक हो गए, लेकिन दोस्तों जब तक वैक्सीन आपको नहीं लगेगी तब तक आप ठीक नहीं होंगे। फिर से कोरोना हो जाएगा। दिक्कत ये है ना, ऐसा तो है नहीं कि कोरोना हो गया तो दोबारा होगा नहीं। तो ये मैटर है पूरा। बाकी दोस्तों ये अपडेट कुछ दिन पहले आई थी कि डीएलएड 2019 बैच की तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा मई अंत में संभावित है, लेकिन दोस्तों ये अलग मैटर था कि ये पहले की अपडेट थी, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रही थी तो हमने सोचा आपके सामने रख दी जाए। ठीक है, तो बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और गाइस 12वीं की परीक्षा को लेकर देखते हैं क्या क्या अपडेट्स आती है। अगर 12वीं की परीक्षा होगी तो फिर वही है कि डीएलएड का भी पेपर कराया जाएगा या नहीं, उस पर भी यहाँ पर सवाल खड़े होंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों बच्चे जमकर विरोध अब कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बात को रख रहे हैं। धीरे धीरे दोस्तों जब यूनिवर्सिटी के छात्र प्रमोट होना शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली मंत्री जी को यहाँ पर भी डीएलएड छात्रों को भी प्रमोट करना ही पड़ेगा। इनके पास कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि छात्रों का एक तो भविष्य खराब हो रहा है, समय की बर्बादी हो रही, उसके बाद कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, कितने लोगों की जान लेकर चला गया। बाकी गंगा जी को आपने देख लिया होगा कि क्या पूरा मैटर हुआ था यूट्यूब में। ठीक है, बाकी मिलेंगे गाइस एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ।
ट्विटर पर दोस्तों आप लोगों को हमें फॉलो करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया होगा, वहाँ फॉलो कर सकते हैं और अपनी बात ट्विटर पर रोज रखते रहिए। ऐसा नहीं कि दोस्तों खाली कभी कभी रखना है, ठीक है। तो आए दिन दोस्तों जब ये ट्रेंडिंग पर रहेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस पर एक्शन होगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। बाकी स्कूटनी रिजल्ट और डेट शीट के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, उससे आप चेक करते रहिए। बाकी जो आपका सवाल था कि फेल छात्रों और बैक पेपर छात्रों का क्या होगा, तो गाइस इस बार जब प्रमोट का नियम बनेगा ना तभी से आपको लग जाना है, ठीक है। जब पीएनपी शासन के पास प्रस्ताव भेजेगी, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई बैठक तो ये करेंगे ही, तो गाइस उसी समय आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी ताकि इस बार फेल छात्रों को भी प्रमोट किया जाए। या दोस्तों जो तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट का मुद्दा बनेगा उसको दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर के आधार पर कर दिया जाए कि फोर्थ का पेपर करा लिया जाए, जो भी रिजल्ट आएगा थर्ड में उसको प्रमोट माना जाए, तो सभी बच्चे प्रमोट हो सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।